वेलकम टू स्टोन डिक्टेशन। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। 5 विधानसभाओं के चुनाव की तारीखें घोषित हो गई हैं। छत्तीसगढ़ को छोड़कर बाकी सभी राज्यों में एक ही चरण में मतदान कराए जाएंगे। हालांकि 2 राज्यों में मतदान की तारीखें अलग अलग हैं। 7 नवंबर को पहला मतदान होगा। उस दिन मेघालय और छत्तीसगढ़ में मतदान होंगे। 17 नवंबर को छत्तीसगढ़ के दूसरे चरण के लिए और मध्य प्रदेश में मतदान होंगे। उसके एक हफ्ते के अंतर पर राजस्थान और तेलंगाना में मतदान होंगे। नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे। इस तरह कुल 26 दिनों में चुनाव संपन्न होंगे। राजनीतिक दल इसके लिए पहले से तैयारी में जुट गए थे। तमाम बड़े नेताओं, मंत्रियों आदि की रैलियां महीना भर पहले से होने लगी थी। जाहिर है, मतदान की तारीखें घोषित होने के बाद अब सरगर्मी और बढ़ जाएगी। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भाजपा और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर बताई जा रही है। विपक्षी दल एकजुट हैं। इस तरह इन चुनावों में सरगर्मी कुछ अधिक रहने की संभावना है। हर राजनीतिक दल के बड़े नेता चुनाव प्रचार में उतरेंगे। इसलिए भी सुरक्षा कारणों से निर्वाचन आयोग ने मतदान को इतनी लंबी अवधि में फैलाने का फैसला किया होगा। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाकों में हमेशा अतिरिक्त सुरक्षा की ज़रूरत रहती है। कोशिश की जाती है कि उन इलाकों में लोग अधिक से अधिक संख्या में घरों से निकलें और अपने मताधिकार का उपयोग करें। इसलिए भी वहाँ 2 चरण में मतदान का फैसला किया गया। हालांकि जब से मशीनों से मतदान कराए जाने लगे हैं, तब से अपेक्षा की जाती है कि मतदान और नतीजों के बीच की अवधि कम से कम रहे। कम से कम चरणों में मतदान कराए जाएं, मगर मशीनों के उपयोग के बाद भी निर्वाचन आयोग इस अपेक्षा पर खरा नहीं उतर पाता। पिछले कई चुनावों से देखा जा रहा है कि जब भी कई राज्यों के चुनाव एक साथ कराए जाते हैं, तो मतदान की तारीखों में लंबा अंतर रखा जाता है। कई बार मतगणना तक महीने भर से अधिक का समय लग जाता है। इससे कई तरह की उलझनें पैदा होती हैं। कई चुनाव विशेषज्ञ इसे उचित नहीं मानते। 5 राज्यों के चुनाव अधिकतम 2 दिनों में बांटे जा सकते थे, जिससे खर्च कम बैठता और राजकीय अमले को लंबे समय तक नाहक अफरा-तफरी के माहौल में नहीं फंसे रहना पड़ता। जहां मतदान सबसे अंत में होगा, वहां सबसे लंबे समय तक चुनाव प्रचार
चलेगा और स्वाभाविक ही वहाँ के प्रशासनिक कामकाज में बाधा आएगी। इस तरह चुनाव की तारीखों को लंबे समय तक फैलाने के पीछे अक्सर निर्वाचन आयोग का तर्क होता है कि सुरक्षा कारणों की वजह से उसे ऐसा फैसला करना पड़ा। मगर जब लोकसभा चुनाव भी लगभग इतने समय में संपन्न करा लिए जाते हैं तो 5 राज्यों के चुनाव में भला सुरक्षा बलों की तैनाती में ऐसी क्या अड़चन आ सकती है। चुनाव के लंबे समय तक फैले होने से विपक्षी दलों को निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाने का मौका मिल जाता है। फिर जहां पहले चरण में चुनाव होगा वहां की मतपेटियों की सुरक्षा के लिए लंबे समय तक पहरा बिठाकर रखना पड़ेगा। एक राज्य के मतदाताओं के रुझान को दर्शाकर दूसरे राज्य के मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिशें तो होंगी ही। निर्वाचन आयोग की कुशलता इस बात से भी आंकी जाती है कि वह कितने कम समय में चुनाव संपन्न कराता है। कर्नाटक के बंगलुरु और तमिलनाडु के अरियालूर में पटाखों के जखीरे में आग लगने से कम 23 लोगों की जान चली गई। इससे फिर यही साबित होता है कि प्रशासनिक लापरवाही की कीमत नाहक आम लोगों को चुकानी पड़ती है। गौरतलब है कि शनिवार को बंगलुरु के अट्टीबेले इलाके में पटाखे की एक दुकान में आग लग गई, जिसकी चपेट में आकर 14 लोगों की मौत हो गई। वहां दशहरा और दिवाली में कारोबार के मद्देनज़र भंडारण करने के लिए वाहन से पटाखे उतारे जा रहे थे कि उनमें आग लग गई। इसके बाद समूची दुकान और गोदाम आग की चपेट में आ गए। हादसे के वक्त वहां 35 से ज़्यादा लोग काम कर रहे थे, लेकिन गनीमत यह रही कि उनमें से कई लोग किसी तरह अपनी जान बचा सके। इस त्रासदी पर लोग दुख जता ही रहे थे कि सोमवार को तमिलनाडु के अरियालूर में भी पटाखे के एक गोदाम में आग लग गई और उसमें 9 लोगों की जान चली गई। आमतौर पर ऐसी घटनाओं को हादसा मान लिया जाता और सरकार इसी नज़र से जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई करती है। मगर सवाल है कि हर वर्ष पटाखे की दुकानों, गोदामों और कारखानों में लापरवाही की वजह से आग लगने की घटनाएं सामने आती रहती हैं, लेकिन संबंधित इलाकों का प्रशासन तभी इस मसले पर कुछ सक्रिय दिखता है जब कोई बड़ा हादसा हो जाता और मामला तूल पकड़ लेता है। कर्नाटक या तमिलनाडु में
भी हादसे के बाद दोनों सरकारों ने जिम्मेदार लोगों को कानून के कटघरे में खड़ा करने और पीड़ितों को मुआवजा देने की घोषणा की है। सवाल है कि ऐसी त्रासदी की आशंका लगातार बनी रहने के बावजूद संबंधित सरकारी महकमे समय रहते बचाव का कोई पुख्ता इंतज़ाम क्यों नहीं करते। सरकारी दस्तावेजों में इससे संबंधित नियम कायदे दर्ज होंगे, लेकिन उसे ज़मीन पर उतारने को लेकर शायद ही कभी गंभीरता दिखती है। यूँ सवाल उठने पर सरकार हमेशा सख्ती के दावे करती है, लेकिन आखिर पटाखे का कारोबार करने वालों को कैसे यह छूट मिल जाती है कि वे निर्धारित नियमों को ताक पर रखकर इस कारोबार में व्यापक स्तर पर लापरवाही बरतते हैं और इसका खामियाजा वहाँ के काम करने वालों को भुगतना पड़ता है। स्टॉप।